हेलो दोस्तों, बीसीसी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी एक्सरसाइज आप लोग का चल रहा है 12.3। क्वेश्चन नंबर 9 तक पिछले वाला वीडियो में हो गया था और आज होने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1.732 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर यानी जितना त्रिभुज के भुजा है ओकर आधा त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया है, जिसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज बनाएगा। समबाहु त्रिभुज का नाम भी आप लोग दे सकते हैं एबीसी। बोला इसको केंद्र मान के वृत्त खींचा गया है, इसको भी केंद्र मानेंगे तो इधर से भी एक वृत्त खींचाएगा जो कि एक्स में सटा हुआ रहेगा और इधर से ऐसे करेंगे तो इसमें सटा हुआ रहना चाहिए। इसमें जो सटा हुआ रहेगा देखो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है फिगर, आप लोग इसको मैनेज करिएगा। जो बाकी बीच में बचा, बीच में कौन कौन बचा, ये वाला बीच में बचा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब ये देखने से तो साफ पता चल रहा है कि जानते हैं सर इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। एक बार त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ई और ई तीनों कोणवा घटा देंगे तो ये छायांकित भाग बीचवा वाला बच जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता है, त्रिज्या नहीं दिया गया है। इतना बोला गया है कि जितना इसका भुजा है एक आधा त्रिज्या है। तो सबसे पहले त्रिभुज के भुजे ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज है समबाहु, तो लिखते हैं सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दे है 1.73 पॉइंट भी नहीं है 1732 0.5 बराबर √3 और √3 के मान यहां लेना है। देखिए बताया गया है 1.732 एक भी है क्या, इसमें एक नहीं होना चाहिए। 0.5 गुना भुजा बटा 4 लिखो और भुजा के स्क्वायर तो भुजा के स्क्वायर। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 5 0 चल जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 नीचे। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आएगा। ई वाला से ई वाला पूरा कट जाएगा, बचा 1 0 से 1 0 काट लेंगे। अब ई 4 पर जो 4 0 है बराबर कई कोटि भाग में है, इधर लाएंगे तो ई 4 0 गुना में हो जाएगा। बराबर बच गया भुजा स्क्वायर, यानी इधर से स्क्वायर खत्म करेगा तो इधर रूट चढ़ेगा बराबर भुजा। 4 के वर्गमूल होता है 2 और 4 0 पे 2 0, यानी हम लोग को भुजा निकल गया। त्रिभुज के भुजा कितना आ गया 200। तो बताया गया था कि जितना भुजा रहेगा उसका आधा त्रिज्या है, तो इसीलिए त्रिज्या कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। अच्छा त्रिज्या 100 हो जाएगा तो ये त्रिज्या खंड है, 3 वो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और 3 से गुना कर देंगे तो 3 वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अच्छा तीनों ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलेगा तो ये त्रिभुज में से तीनों घटा देंगे, ये बीच वाला जो रंगा हुआ है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए इधर करते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/60। थीटा कहां से लाएगा, थीटा नहीं दिया गया है लेकिन बताया गया है कि त्रिभुज समबाहु है और समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री का होता है। तो θ/360 गुना पाई, पाई के मान 3.14 और गुना r स्क्वायर, r कितना है 100, तो 100 के 2 बार कर देते हैं। बाबू जैसे ही पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 से 100 खत्म हो गया। छक्का से काटिएगा 6 बार में ही कट जाएगा। अगर आव कटता है तो देख ही लेते हैं, दुक्का पहाड़ा से इसको काट लो 2 3 6 हो, इसको काटेंगे तो 2 से 50 ऊपर बच गया। अब रुक जाए 1 मिनट, ये निकल रहा है हम लोग को एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हमको लिख देते हैं कि
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो 3 से गुना कर देते, इधर तो कुछ बच नहीं रहा है, 1/3 और गुना में 314 और गुना 50 है। अब 3 को त्रिज्या खंड का मतलब कि 3 से जैसे गुना करेंगे तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अब ये 3 से ये 3 कट गया, जैसे बोला कि 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 1/3 तो कट क्षेत्रफल पहले से आया, गुना 3 कर दिया मतलब 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 3 से 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए थे, जैसे कि आया था 15,700 सेंटीमीटर। हमको निकालना है 46 भाग का क्षेत्रफल। यहाँ लिखा है 46 भाग का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो 46 भाग का क्षेत्रफल आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया गया, देखो इधर हम लिया है, आपको करके दिखाते। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 17320.5 माइनस 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाले थे, आएगा 15730। इसमें से इसको घटा देना है, आप इस प्रकार से भी घटा सकते हैं 1732.5 क्या यहाँ पे 2 जीरो कर देंगे और 15,700 इसको घटा दो, जो घट के आएगा वही आंसर है। 5 के 5 0 और 2 के 2 लिखाएगा 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, ये बच गया 16 में से 15 जाएगा 13। इतना जो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ ये रहा आप लोगों का ये 46 भाग का क्षेत्रफल है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 दिखाते हैं अभी आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। एक वर्गाकार रुमाल है, पहले रुमाल है वो वर्ग के आकार, ये वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन है। मान लीजिए ये वही हो गया 2 को 1 3 4 5 6 7 8 9। जो बाकी जो सगरो बचा, जैसे कि यहाँ पर ही बच रहा है, ये वाला जगह बच रहा है, इधर जगह बच रहा है, इधर साइड में कुछ जगह बचेगा, इधर किनारा में कुछ बचेगा, ये सब जहां जहां बच रहा है बाबू इसका जो शेष भाग जो बच रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ से साफ पता चल रहा होगा कि एक वर्ग में से अगर इस सब वृत्त घट जाए, एक वर्ग में से अगर 9 वृत्त घटा दिया जाए तो आप लोगों को ये जो बच रहा है शेष भाग इसका आयतन नहीं क्षेत्रफल ज्ञात हो सकता है। इसमें वर्ग के भुजा लेकिन नहीं दिया गया है, वर्ग के जगह पर बोला कि वृत्त के त्रिज्या 7 है। अच्छा मान लो ये वृत्त है, देखो त्रिज्या 7 इधर और 7 इधर, तो कुल मिला के कितना हुआ 14, आई हो जाएगा फिर 14, आई हो जाएगा 14। यानी कि अगर वर्ग के भुजा देखा जाए, वर्ग के भुजा तो आप लोग को आ जाएगा 14 गुना 3 42 सेंटीमीटर वर्ग के भुजा हो गया। और जो वृत्त के त्रिज्या है, वृत्त के त्रिज्या वो तो दे रहे 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल, अब में से 9 वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देना है, हटा देना है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और 9 गुना पाई आर स्क्वायर। भुजा वर्ग के देर है 42, तो 42 का स्क्वायर करेंगे। 9 गुना पाई के मान 22/7, त्रिज्या देर है 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म। अब 42 के स्क्वायर हम कर दे रहे 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 8 में 4 चौका 16 1 17 माइनस एने गुना आ गया 22 7 54 से 154 में गुना 9 से करता है। 9 चौका 36 के 6 कैरी 3 और 9 पचे 45 और 3 48 50 हाथ में 4 और 9 4 13, मतलब आपको आएगा 1386। अब इस सबको घटा देना है, जैसे घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8
ई बच गया 15 में से 8 गया तो 7 और ये बच गया आपको 15 में से 13 जाएगा तो 2। लगता है 278 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग का आंसर आ सकता है, एकदम पूरी तरह से सही आंसर है। एक बाद हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 दिखाए। बोलिए। देखिए यहाँ 1764 में से अगर 1386 घटाएगा तो लगता है 278 नहीं 378 यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 आकृति जैसा कि पारल आकृति बोला कि OACP केंद्र O वाला और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक वृत्त के चतुर्थांश है। ये जो पूरा है ना, नियम से देखो रे इधर, देखिए ये जो पूरा है ये जो पूरा है ये पूरा वृत्त क्या है, चतुर्थांश है। वृत्त के चतुर्थांश का मतलब कि एक पार्ट ये वाला दिख रहा है, ये वो चतुर्थांश। और चतुर्थांश में ये भी बात बोला गया कि OD बराबर 2, यहाँ से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल सबसे पहले बोलो कि चतुर्थांश OACB खोज लेते हैं। OACB मतलब पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हम लोग तो जानते करते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। इधर देखो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना पाई r स्क्वायर। 1/4 गुना पाई के मान 22/7 और जो त्रिज्या दिया गया है तो 3.5 मतलब कि 35/10 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 × 35 से 5 गुनी 2 से काटेंगे तो 11, इसको काटेंगे 5 × 35 से 5 गुनी सब कट गया बाबू, ऊपर में ऊपर से 11 में 7 से करेगा 77 और 4 गुनी गुना करेंगे तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर ही हो गया कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। दूसरा जो इसका आंसर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला भाग पेंट किया गया है, इसका जो क्षेत्रफल निकालना है तो पता चला कि सर पूरा बड़का चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दिया जाए तो ये बड़ा चतुर्थांश जो छायांकित भाग है बच जाएगा। अभी हम लिखते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, नहीं करो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो अब यही निकाले हैं 77/8 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार कितना बाबू 35, चाहे पॉइंट हटा देंगे तो सीधे लिख देते हैं 35/10 और गुना ऊंचाई कितना है 2, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, एगो 2 से एगो 2 कट गया, बच रहा है 77/8 और माइनस ऊपर में कुछ न था 7 और बटा 2। एलसीएम ले लो, यहां से एलसीएम लेंगे तो आएगा 8, 77 माइनस 2 चौके 8, 7 चौके 28, घटा दीजिए 17 में से 8 गया 9, आई बच गया 6 में से 2 जाएगा तो 4 और बटा में 8। ये वाला आंसर है। आप इसको काट के पॉइंट में भी आंसर कर सकते हैं और नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। एक बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आकृति 12.3 यही आपका आकृति है। अभी देख पड़ा मत करो, देखो पहले तो बाद में लिखना। इसमें लिखा है चतुर्थांश, ई जो है वो दिया गया है, ये चतुर्थांश है। चतुर्थांश के अंतर्गत मैंने अंदर में वो वर्ग बनाया गया, जैसे कि आपको दिख रहा है कि चतुर्थांश के अंदर में एक वर्ग का नाम है OABC। OABC एक वर्ग है। OA 20 सेंटीमीटर, मतलब कि वर्ग के भुजा कितना दे रहे 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला भाग का क्षेत्रफल। ये तो देखने से तो पूरा आसान लग रहा है कि सर चतुर्थांश है ना इतना बड़ा, और चतुर्थांश में से अगर वर्ग घटा दीजिएगा तो इधर वाला बच जाएगा। लेकिन चतुर्थांश कब होगा, चतुर्थांश की जो त्रिज्या है ये त्रिज्या है, ये नहीं। तो यहां से अगर मानेंगे तो चतुर्थांश का त्रिज्या भी हो सकता है और नहीं तो वर्ग का द्विकर्म भी बन सकता है। वर्ग का द्विकर्म से चलेंगे और त्रिज्या को पता कर लेंगे। अभी हम चलते हैं वर्ग का
विकर्ण बराबर होता है रूट 2 गुना भुजा। रूट 2 तो रूट 2 अब भुजा दे रहे कितना, मतलब कि 20 रूट 2 सेंटीमीटर, यानी इसका त्रिज्या भी निकल गया। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या चतुर्थांश के क्षेत्रफल। माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 1/4 गुना पाई के मान 22/7, त्रिज्या तो त्रिज्या अभी निकाले हैं 20 रूट 2 गुना 20 रूट 2 माइनस भुजा दे रहे 20 के स्क्वायर, नीचे दिख रहा है ना सर, पाई का मान लिखना है, पाई का मान लिखना है क्या, पाई का मान 3.14 दे देते हैं 3.14। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, और इधर 1 0 से 1 0 कटा, और यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया। ये है 2 दूनी 4, यहाँ बच गया 2 से 2 खत्म, ऊपर बच रहा है 314 और गुना में रूट 2 और रूट 2 और माइनस 20 के स्क्वायर 400, नीचे दिख रहा है बाबू 4, देखो तो 4 दूनी 8 628, मतलब कि 628 और माइनस में 400 घटा देंगे तो आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। चलो बैठो, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एबी और सीडी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, दो गो त्रिज्या, एक गो त्रिज्या यहाँ से आकर 7 सेंटीमीटर का एक गो त्रिज्या यहाँ से आकर 21 सेंटीमीटर। आकृति 12.3 जैसा कि यही आकृति है, इसमें एओ भी लिखा है, आप यहाँ ओ यहाँ ए यहाँ बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या कोण दे दिया है कितना डिग्री, 30 डिग्री, नाम से कोई मतलब नहीं, तो छायांकित भाग का मतलब ही बोला। अब इसमें देखो 2 गो त्रिज्या खंड है, सी डी पी सबसे कोई मतलब नहीं, 2 गो त्रिज्या खंड है, कि कोई इतना बड़ा त्रिज्या खंड है और एक छोटा त्रिज्या खंड, और यहाँ पेंट किया गया है। 2 त्रिज्या खंड के जो क्षेत्रफल है बाबू कैसे निकलेगा, बड़का त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ये आप लोगों को बच जाएगा। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना भी है। अब थीटा दोनों के लिए 30 डिग्री, दोनों का त्रिज्या अलग अलग दिया गया है। अभी हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई, बड़ा है तो बड़ा यार दे रहे हैं, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो थीटा बटा 360 पाई को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोर्ड पर नियम से देखिए आप लोग, थीटा का मान तो यहाँ दे रहे हैं 30 डिग्री बटा 360, पाई का मान नहीं लेना है तो 22/7 कर सकते हैं, आर बड़ा वाला है आर 21 के स्क्वायर और माइनस छोटा है 7 के स्क्वायर, कटेगा ही 12 बार में 12 दिया 36, और अगर कटता है तो काफी तो 2 से 11 और 2 से 6, ऊपर बच गया 11/7 छक 42, दिख रहा है नीचे बाबू देखो तो ऊपर ऊपर देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं, ठीक ना हेलो ठीक है। चलो यहाँ बचा 11 और 7 छक 42 गुना इधर अगर आ जाता है 21 का जो स्क्वायर आएगा 442 कि 41 आएगा 441 आएगा और माइनस 7 के 49, इधर देखो इधर कर दे रहे 11/42 अब गुना इसको घटा दे, 11 में से 9 जाएगा तो 9 देगा 2, ये बच गया 3 यानी 13 में से 4 जाएगा तो 9 4 13 9, आई बचेगा 3, कटता है तो काट लीजिए, नहीं कटेगा तो इतने पर से कर लो, ये कटेगा देख लेते हैं काट के, रुको वीडियो को, इसको 14 बार से काटे, 14 दिया 42 और इसको 14 का से काटेगा तो 28 बार में कटेगा,
ऊपर में ऊपर से गुना करने में 11 में 28 से 11 8 88 क्या हाथ में रहा 8 11 दूनी 22 और 8 यानी जोड़िएगा तो आएगा 30 और बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आप लोगों का आंसर। ये 96 भाग का आंसर है। तो आज हम आप लोग को सेवा यहीं तक रखते हैं और फिर हम मिलते हैं आप लोगों को तब तक के लिए अगला वीडियो में। और आप लोग खूब मेहनत कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।